आपत्तिजनक है और हमने जो है आज तहरीर दिया है। आशा करता हूं कि उचित कार्रवाई होगी। यह बेहद आपत्तिजनक है। यह न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करने का बयान है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का बयान है और निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और विधिक कार्रवाई उचित होनी चाहिए। यह राष्ट्रद्रोह। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। एक अजीब व गरीब खबर निकल कर आ रही है। अभी सोचने पर मजबूर हो जाओगे आखिर किस तरीके के लोग आज इस भारत देश में रहते हैं और अपने आप को जगत गुरु परमहंसाचार्य बताते हैं। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख, नगीना लोकसभा सुरक्षा से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर एफआईआर कराने की तहरीर प्रशासन को दी है। आखिर ये तहरीर देने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क दिया है, वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जगत गुरु परमहंसाचार्य लगातार भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेकर पहले भी कई बार चर्चाओं में आए हैं। इनका साफ सीधा उद्देश्य ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर वो कहीं ना कहीं एक फेम लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत फेमस होना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत बंद का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो SC ST के वर्ग के हित में नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। पर परमहंसाचार्य हिंदू संत जगत गुरु को लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है और उन्होंने ये तक किया है कि इस चंद्रशेखर आज़ाद के बयान से राष्ट्रद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जगत गुरु लगातार समाधि जैसी धमकियां भी देते आते हैं जब कोई इनकी बात नहीं मानता और इनके सभी तंत्र मंत्र फेल हुए और कानून के दरवाजे पर पहुंचकर इन्होंने कानून से गुहार लगाई कि चंद्रशेखर आज़ाद पर FIR दर्ज कीजिए। अब आप एक सवाल बताइए, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर उससे किसी वर्ग का हित नहीं है तो उस फैसले को गलत क्यों ना कहा जाए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सिंपल वही किया और भारत बंद का समर्थन किया, तो उन्होंने कहा कि भारत बंद का समर्थन करके चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत ज़्यादा देश हित में काम नहीं किया, उन्होंने गलत बयान दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद के बयान से अब इन संतों को आपत्ति होने लगी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ और सिर्फ जो संविधान के दायरे में जो बयान थे वही दिए और फिर भी ये लोग FIR कराने पहुंच गए। हमारे उभरते हुए नेताओं से कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है, इससे आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, अयोध्या तपस्वी छावनी के कार्याधिकारी जगत गुरु परमहंसाचार्य ने तहरीर देते हुए कहा है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने, अदालत के खिलाफ अविश्वास फैलाने, भ्रम फैलाकर आंदोलन के जरिए देश में अस्थिरता पैदा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है, तहरीर में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है और चंद्रशेखर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो वास्तव में संविधान के खिलाफ है और संविधान में आरक्षण से छेड़छाड़ करने की जो सीधी जो पावर है वो संसद को है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वर्गीकरण का जो फैसला दिया वो कहीं ना कहीं गलत है और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी का विरोध किया, तो परमहंसाचार्य को काफ़ी दर्द हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद पर FIR कराने पहुंच गए। फिलहाल उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप की रक्षा के लिए ही न्यायपालिका है। लोअर कोर्ट में कोई बात होती है, लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में कोई बात होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर संतुष्ट नहीं हुआ व्यक्ति तो पुनर्विचार याचिका डालता है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत का जजमेंट मानना ही पड़ता है। अगर कोई देश की सर्वोच्च अदालत का अपमान कर रहा है तो ये निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है और हमने जो है आज तहरीर दिया है। आशा करता हूं कि उचित कार्रवाई होगी। यह बेहद आपत्तिजनक है। यह न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करने का बयान है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का बयान है और निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और विधिक कार्रवाई उचित होनी चाहिए। आपने सुना, इस वीडियो को देखने के बाद तमाम लोग हंस रहे हैं और अपने इनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि आखिर इनके तंत्र मंत्र कहाँ गए जो आज इनको संविधान का सहारा लेना पड़ा और भारतीय कानून के दरवाजे पर पहुंचना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके की बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं एक मजाक के तौर पर
भारतीय समाज बहुजन समाज के लोग ले रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद पर इन जैसे लोगों के द्वारा अगर FIR कराई जाए या इनके द्वारा कुछ भी कदम उठाए जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। खासा ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेकर फेमस होना चाहते हैं। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन TV। धन्यवाद।